गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट टॉपिक एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अणु कक्षक सिद्धांत इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने VSEPR वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जो थ्योरी है उस पर डिस्कस किया था। अब जो हमने पढ़ा था VBT VSEPR थ्योरी, तो मेन जो VBT थ्योरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, संयोजकता बंध सिद्धांत, उसके अंदर कुछ लिमिटेशन थी, उसकी कुछ कमियां थी। उसको दूर करने के लिए नेक्स्ट जो नई थ्योरी आई उसको एमओटी थ्योरी अणु कक्षक सिद्धांत कहा जाता है। तो वीबीटी के अंदर जो कमियां थी उसको एमओटी सिद्धांत के अंदर कंप्लीट किया गया, पूर्ण किया गया। तो यह सिद्धांत सबसे पहले हुंस और मुलिकन ने दिया था। इसके अंदर क्या होता है कि जब दो परमाणुीय कक्षक अतिव्यापन करते हैं तो अणु कक्षक का निर्माण होता है। दो अलग अलग, एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, और ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में अतिव्यापन करते हैं एक दूसरे के नजदीक आकर के, तो इस प्रकार से अतिव्यापन से एक अणु कक्षक का निर्माण होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। वीबीटी सिद्धांत कहता है कि जब दो परमाणुीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं और उस अतिव्यापन के बाद में उसमें जो बॉन्डिंग होती है, तो दोनों जो परमाणुीय कक्षक है वो अपनी पहचान बनाए रखते हैं। उनकी पहचान हमेशा जैसे परमाणुीय कक्षक के अंदर होती है वैसे के वैसे अणु कक्षक के अंदर भी बनी रहती है। लेकिन एमओटी ने सिद्धांत के अनुसार जब दो परमाणुीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं और अतिव्यापन करके अणु कक्षक का निर्माण होता है, तो उस समय वो परमाणुीय कक्षक जो अपनी ओरिजिनल स्टेट होती है, वो अपनी जो पहचान होती है उसको क्या कर देते हैं, खो देते हैं। यानी उनकी जो पहचान होती है वो परमाणुीय कक्षक से अणु कक्षक बनने के बाद में समाप्त हो जाती है। इस कारण से जो परमाणुीय कक्षक होते हैं वो एकल नाभिक युक्त होते हैं। जब वो आपस में अतिव्यापन करते हैं और अणु कक्षक बनता है तो वो अणु कक्षक हमेशा बहुकेंद्रीय होता है, यानी उसमें दो परमाणु के जो नाभिक होते हैं वो मिक्स हो जाकर के बहुकेंद्रीय नाभिक युक्त अणु कक्षक का निर्माण होता है। अब जब दो परमाणुीय कक्षक अतिव्यापन करके अणु कक्षक का निर्माण होता है तो इसमें दो अलग अलग प्रकार के आणविक कक्षक बनते हैं। एक को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंदी आणविक कक्षक, और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, विपरीत बंदी आणविक कक्षक। तो ये क्या होता है कि जब दो परमाणुीय कक्षक आपस में संयोग होता है तो इसके जो वेव फंक्शन है, अलग अलग जो तरंग फलन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें दो प्रकार की कंडीशन होती है। एक तो एडिशन होता है और दूसरा सब्सट्रैक्शन होता है। जब दो तरंग फलनों में योग होता है, यानी दो परमाणुीय कक्षक आपस में जुड़ते हैं, तो उसकी ऊर्जा हमेशा कम होती है और उससे BMO बंदी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उसका निर्माण होता है। और जब दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन होता है, घटाव होता है दो तरंग फलनों के बीच में, तो उसकी ऊर्जा हमेशा अधिक होती है और उससे हमेशा विपरीत बंदी आणविक कक्षक ABMO का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एमओटी थ्योरी के आधार पर हम जो भी मॉलिक्यूल होंगे, जो भी अणु होंगे, उनका कुछ जो वीबीटी थ्योरी के अंदर, जैसे कि O2 मॉलिक्यूल को कहा था वीबीटी के अकॉर्डिंग प्रतिचुंबकीय होता है, जबकि एमओटी सिद्धांत में हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्रतिचुंबकीय न होकर के अनुचुंबकीय होता है। इसी प्रकार से कुछ आयंस जो होते हैं उनका भी बॉन्ड ऑर्डर है, वो किस तरह से हम ज्ञात करेंगे। तो ये सारी की सारी जो लिमिटेशंस थी वीबीटी थ्योरी की, उसको हम एमओटी थ्योरी के आधार पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो एमओटी थ्योरी है अणु कक्षक सिद्धांत, ये सिद्धांत सबसे पहले हुंड और मुलिकन ने दिया। उनके अनुसार
जब परमाणविक कक्षक यानी एटॉमिक ऑर्बिटल अतिव्यापन करते हैं तो अणुकक्षक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो एक नाभिक से संबंधित होते हैं, जबकि अणुकक्षक होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुकेंद्रीय कक्षक युक्त होते हैं, यानी उसमें वो दो जब अलग अलग परमाणु के जो नाभिक होंगे वो मिश्रित होंगे, जुड़ेंगे, तो उससे बहुकेंद्रीय युक्त कक्षक होते हैं। दो परमाणु कक्षकों के तरंग फलनों का रेखीय संयोग में तरंग फलनों को जोड़ा या फिर घटाया जाता है। तो दो जो परमाणु कक्षक है उनके तरंग फलनों का रेखीय संयोग जब होता है, उस रेखीय संयोग में जो तरंग फलन वेव फंक्शन हो उसको या तो जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। अब सपोज कोई ए बी मॉलिक्यूल है और उसमें ए तथा बी परमाणु का तरंग फलन, एक का परमाणु ए का तरंग फलन साई ए है और परमाणु बी का तरंग फलन साई बी है। तो ए बी का जो तरंग फलन होगा, ए बी जो मॉलिक्यूल होगा उसका जो तरंग फलन होगा उसको साई ए बी इक्वल टू साई ए प्लस माइनस साई बी। अब यहाँ पर जब साई ए व साई बी का रेखीय संयोग होता है तो दो आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं, यानी जो अलग अलग तरंग फलन है, एक तरंग फलन साई ए है ए परमाणु का और दूसरा जो परमाणु बी है उसका तरंग फलन साई बी है। जब उनका रेखीय संयोग होगा तो उससे हमें दो प्रकार के आणविक कक्षक प्राप्त होंगे। एक तो बॉन्डिंग जिसको हम साई बी से लिखेंगे, तो साई बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। बी है वो बंदी आणविक कक्षक जिसकी ऊर्जा बहुत कम होती है, और दूसरा साई स्टार लगाया, इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग, साई एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू साई स्टार इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। इससे ए बी एम ओ विपरीत बंदी आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं जो कि अधिक ऊर्जा युक्त होते हैं। तो वेव फंक्शन के आधार पर एमओटी सिद्धांत के अंदर किस प्रकार से परमाणु कक्षक से अणुकक्षक का निर्माण होता है उसको समझाया जाता है कि जब दो परमाणु कक्षक के तरंग फलनों का रेखीय योग होता है या फिर घटाव होता है तो दो प्रकार के हमें आणविक कक्षक का निर्माण होता है। एक होते हैं बंदी आणविक कक्षक और दूसरे होते हैं विपरीत बंदी आणविक कक्षक। यदि दो तरंग फलनों का योग किया जाए तो बंदी आणविक कक्षक प्राप्त होंगे जिसकी ऊर्जा कम होती है, और यदि दो तरंग फलनों का घटाव किया जाता है तो हमें विपरीत बंदी आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं जिसकी ऊर्जा अधिक होती है। यहाँ पर देखिए इसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है। ये कोई परमाणु ए है जिसका एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणु कक्षक जिसका तरंग फलन साई ए है, और दूसरा परमाणु बी जिसका तरंग फलन साई बी है। ये दोनों परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल और ये साई जो बी परमाणु का एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणु कक्षक है, जब अतिव्यापन करेंगे तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं दो प्रकार के आणविक कक्षक बनेंगे। एक तो जिनका रेखीय योग होगा साई ए प्लस साई बी आणविक कक्षक बनेगा जिसको हम बंदी आणविक कक्षक कहेंगे जिसकी ऊर्जा कम, और दूसरा जिसमें घटाव होता है साई ए माइनस साई बी जिससे ए बी एम ओ यानी विपरीत बंदी आणविक कक्षक प्राप्त होंगे जिसकी ऊर्जा अधिक होती है। तो इस प्रकार से एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग दो परमाणु जो कक्षक होते हैं वो अतिव्यापन करके दो अलग अलग बंदी और विपरीत बंदी आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इसमें जो बंदी और विपरीत बंदी आणविक कक्षक है उसमें विद्युत आवेश वितरण किस तरह से होता है, और ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका किस प्रकार से ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन होता है, संयोजन होता है जिससे मिलकर के ये बंदी और विपरीत बंदी आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। देखिए बंदी और विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में विद्युत आवेश जो वितरण है वो किस तरह से होता है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो इसके अंदर अपन ने कहा कि जब दो अलग अलग परमाणुओं के जो तरंग फलन होते हैं उन तरंग फलनों के योग से दो प्रकार के
अणु कक्षक का निर्माण होता है। एक तो बंदी होते हैं, दूसरे विपरीत बंदी होते हैं। तो इनके ऊपर विद्युत आवेश वितरण किस तरह से होगा, तो देखिए हम जानते हैं कि साई बी इक्वल टू होता है साई ए प्लस साई बी। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका वेव फंक्शन जो तरंग फलन है वो साई ए प्लस साई बी के बराबर है। अब समीकरण एक का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर साई बी का स्क्वायर इक्वल टू साई ए का स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी प्लस साई बी का स्क्वायर। जो हम मैथमेटिकली इक्वेशन पढ़ते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग साई बी का स्क्वायर का वर्ग करने पर इस इक्वेशन से तो इसका वर्ग करने पर आप देख रहे हैं साई बी स्क्वायर इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी प्लस साई बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो साई बी का जो वर्ग किया है वो क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का तरंग फलन है, बंदी आणविक कक्षक का तरंग फलन। और साई ए स्क्वायर है परमाणु ए के तरंग फलन, साई ए का विद्युत आवेश घनत्व, जो परमाणु ए है उसका जो वेव फंक्शन है उस वेव फंक्शन पर विद्युत आवेश घनत्व। और साई बी का स्क्वायर है वो परमाणु जो कि विलगित परमाणु बी है उसके तरंग फलन साई बी का विद्युत आवेश घनत्व। अब जैसे जैसे इस साई बी स्क्वायर का मान बढ़ता जाता है तो दोनों परमाणु नाभिकों के बीच आवेश घनत्व भी क्या हो जाता है, बढ़ता जाएगा। जिससे बनने वाला जो बंध होता है वो कैसा होता है, प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है। तो जो बंदी आणविक कक्षक होगा उससे बनने वाला जो बंध होता है वो कैसा होता है, प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है, और उसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। इसी प्रकार से साई स्टार है तो साई स्टार इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। जब दो तरंग फलनों का घटाव होता है हम जानते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर के अंदर साई स्टार इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। अब इसका भी अपन वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर आप देख रहे हैं साई स्टार स्क्वायर इक्वल टू साई ए स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी प्लस साई बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एंटी बॉन्डिंग तरंग फलन है उसका वर्ग का मान साई ए स्क्वायर व साई बी स्क्वायर से 2 साई ए साई बी क्या होता है, कम होता है। अतः एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों परमाणुओं के बीच का जो आवेश घनत्व है वो विलगित परमाणुओं से क्या होगा, कम होगा। तो इससे बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, वीक होता है, और उसकी जो ऊर्जा है वो सबसे अधिक होती है। अतः इस आणविक कक्षक की ऊर्जा ए व बी परमाणु की अपेक्षा अधिक होने से परिणामी जो बंध है वो क्या होता है, कम स्थायी होता है। तो इस प्रकार से जो वेव फंक्शन के आधार पर दो अलग अलग जो परमाणु कक्षा के उन का तरंग फलन जो होता है उस पर विद्युत आवेश जो वितरण है उसको हम दो तरीके से अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। जिन पर विद्युत आवेश घनत्व जो दो नाभिकों के बीच का आवेश घनत्व अधिक होता है तो उससे बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो प्रबल होता है और उसकी ऊर्जा होती है वो कम होती है। और यदि दो अलग अलग तरंग फलनों के घटाव से जो बनने वाला बंध होता है वो कैसा होता है, दुर्बल होता है, और उस दुर्बल बंध की ऊर्जा है वो क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है, जिसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल EBMO कहा जाता है। अब देखिए इसमें किस तरह से जो अलग अलग परमाणु कक्षक है उसके अंदर अतिव्यापन होगा। नेक्स्ट देखिए जो विभिन्न प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से किस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। सबसे पहले बात करें अपन तो S जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका संयोजन, तो इसमें दो तरीके से होता है, एक एडिशन होता है, दूसरा सब्सट्रैक्शन होता है। तो देखिए जैसे एक कोई परमाणु है उसका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा परमाणु उसका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, जब उन दोनों के अंदर योग होगा तो इस प्रकार से वो ओवरलैपिंग करेंगे, अतिव्यापन होगा।
और होकर के वो एक सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होगा। तो 1s जो परमाणु कक्षक है उसके योग से अतिव्यापन द्वारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s का निर्माण होगा। इसी प्रकार से जब सब्सट्रैक्शन होता है, दो अलग अलग अपन ने आगे पढ़ा है भी कि दो तरंग फलन जो होते हैं, एक साइड ए होता है एक साइड बी होता है, तो उनमें तरंग फलन के अंदर एक योग भी होता है और दूसरा घटाव भी किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1s माइनस 1s ऑर्बिटल, तो यहाँ प्लस और माइनस, प्लस का मतलब यहाँ पर दो तरंग फलनों का योग हो रहा है और यहाँ पर दो जो तरंग फलन है उस तरंग फलन का घटाव किया जा रहा है। तो 1s एक एटॉमिक ऑर्बिटल का और दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का परमाणु कक्षक का 1s ऑर्बिटल, यदि उसमें सब्सट्रैक्शन होता है तो इस प्रकार ओवरलैपिंग होकर के दूसरा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से s जो परमाणु कक्षक है उसके संयोजन से एक सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और दूसरा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। इसी प्रकार से जब दो pz एटॉमिक ऑर्बिटल का संयोग होगा तो उसमें भी देखिए एक pz ऑर्बिटल प्लस दूसरा माइनस प्लस, इसकी जो लोब है दूसरा प्लस माइनस लोब, जब इसमें एडिशन होता है तो इस प्रकार आप देख रहे हैं सिग्मा pz बंदी आणविक कक्षक का निर्माण होगा। इसी प्रकार से pz और दूसरा जो pz है उनके बीच में घटाव होता है तो विपरीत बंदी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होगा। तो ये दो प्रकार के बंध, सिग्मा में एक सिग्मा बॉन्डिंग होता है दूसरा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होता है। इसी प्रकार जब दो pz ऑर्बिटल रेखीय सहयोग करेंगे तो उसमें भी दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा pz होगा दूसरा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग pz होगा। अब दो px तथा py जो कक्षक थे उसका जो संयोग होता है तो देखिए सपोज एक आणविक कक्षक का उसका px फिर दूसरे का px, तो उनके बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से पाई बॉन्डिंग 2px या पाई px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। और यदि py है तो फिर पाई py, क्योंकि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो पार्शियली ओवरलैपिंग हो रही है, सम पार्शियल अतिव्यापन हो रहा है, इसकी दो लोब से प्लस प्लस और माइनस माइनस, इस प्रकार से आप देखते हैं सम पार्शियल अतिव्यापन से हमेशा पाई बनता है। तो यहाँ पर जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा उसको हम, अगर px ऑर्बिटल है एटॉमिक ऑर्बिटल तो उससे बनने वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसको हम पाई 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, यदि py है तो उसको हम पाई 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार से यदि उनके बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो इस प्रकार आप देख रहे हैं अलग अलग तरंग फलन का घटाव हो रहा है, प्लस माइनस है दूसरा माइनस प्लस है, या तो इसके बीच में माइनस लगा दो तो प्लस माइनस कर देना, या फिर यहाँ प्लस करते हो तो फिर इसकी लोब है उसको चेंज कर देना, ये माइनस और प्लस। तो अब आप देख रहे हैं कि जब px और px जो परमाणु कक्षक है ओवरलैपिंग करेंगे तो उससे बनने वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो पाई एंटी बॉन्डिंग 2px होगा, या फिर py तो उनके ओवरलैपिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग 2py जो आणविक कक्षक है उसका निर्माण होगा। तो इस प्रकार से एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो s ऑर्बिटल तथा p ऑर्बिटल होते हैं उनकी ओवरलैपिंग से दो अलग अलग प्रकार के बंदी आणविक कक्षक और विपरीत बंदी आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। अब हम आगे और इसमें डिस्कस करेंगे कि BMO और ABMO में क्या डिफरेंस है, बंदी आणविक कक्षक और विपरीत बंदी आणविक जो कक्षक है उसमें एग्जाम में छोटा सवाल पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है। उसके बाद में जो एमओटी थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या है मुख्य बिंदु उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।